आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। मुंबई की तरह हो मोतिहारी का नाम, प्रधानमंत्री बोले बिहार को विकसित बिहार बनाना है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा, बेटे को किया गिरफ्तार। राहुल गांधी के भाषणों की जांच करेगी असम पुलिस, सीएम बोले जरूरी हुआ तो जेल भेजेंगे। सुरेंद्र राजपूत का पीएम मोदी पर हमला, ट्रंप के युद्ध विराम बयान और अमेरिकी सौदे पर उठाए सवाल। पहले पटना में 8 ही घंटे मिलती थी बिजली, अब मुफ्त मिलेगी, नीतीश कुमार का पीएम मोदी के सामने विपक्ष पर हमला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोतिहारी में बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिम भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी हो बने। पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो। पूरब की तरह संथाल परगना का विकास हो। जयपुर की तरह नेपाल, बेंगलुरु की तरह सिंहभूम के लोग भी आगे बढ़े। पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ गुरुग्राम लैंड लीड मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खोलकर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह ताज़ा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक के रूप में प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। The politics of feeling that you can put yourself in the place of a little child who cannot hear. ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത്. കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം. I fight the RSS ideologically. I fight the CPM ideologically. ഞാൻ ആർഎസ്എസിനെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി എതിർക്കുന്നു. ഞാൻ സിപിഎമ്മിനെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി എതിർക്കുന്നു. And I fight them in the realm of ideas. ഞാൻ അവരോട് എതിർക്കുന്നത്, അവരോട് പോരാടുന്നത് ആശയങ്ങളുടെ ഒരു തലത്തിലാണ്. And I fight them in the realm of speech. ഞാൻ അവരെ എന്റെ സംസാരത്തിൽ, പ്രസംഗത്തിലാണ് അവരെ ഞാൻ ആശയപരമായി എതിർക്കുന്നത്. But my biggest complaint with them, of them, is that they do not have feelings for people. എനിക്ക്
അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് RSSനും CPMനും ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി. You can give whatever speeches you want. You can have whatever ideas you want. If you do not feel for people, if you are not ready to connect with people, if you are not ready to hug people, you cannot be a leader. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫീലിംഗ് മനസ്സിലുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, അവരെ പുണരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നേതാവാകാൻ സാധിക്കില്ല. And so that is my biggest complaint, that if you are in politics, feel what people are thinking, listen to people, touch people. And that is really the tragedy in Indian politics today. Very few people are actually feeling what others are feeling. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തവും ഇതാണ്. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ കേൾക്കാൻ പറ്റണം, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റണം, അവരെ തൊടാൻ പറ്റണം, അവരെ പുണരാൻ പറ്റണം. ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതി എന്റെ. And it's an honor for me to come here and speak to you about. कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। यह मामला गुरुवार देर रात विधान भवन परिसर के बाहर किए गए हंगामे को लेकर दर्ज किया गया है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस वाहन रोकने का आरोप लगाया गया है। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो FIR रात देर दर्ज हुई है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय और विधान परिषद के सभापति साहब इनके अंतर्गत आता है। तो वो जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। वो आदरणीय कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जी उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है तो हम कोर्ट में जाएंगे। आज कोर्ट में हमारे वकील हमारी बाजू उधर पेश करेंगे। शूटिंग करताना त्याच्या हातावर मारण्यात. अरे तुम्ही आता त्यावर बोला ना, तुम्ही आता पोलिसांची गाडीची मोडतोड करता, मग हे कुठलं प्रकार आहे? छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दुर्ग जिले के भिलाई शहर में चैतन्य बघेल के घर पर छापेमारी हुई। इसके बाद उन्हें ईडी ने PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। बेटे की गिरफ्तारी को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने X पर लिखा, आज मेरे बेटे को उसके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेजन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे OSD गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। रांची के पिस्का मोड़ इलाके में एक खाली पड़े स्कूल का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों ने रात में इस खाली पड़ी इमारत में शरण ली थी। रांची पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार
घटना के समय इमारत के अंदर 3 लोग मौजूद थे। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के रांची में लगातार बारिश के बीच एक सरकारी स्कूल की छत का एक हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य फंसे होने की आशंका है। और क्या हुआ इसके बारे में? दीवार यहाँ नीचे लोग बैठ के प्रतिदिन खेल रहा था, बैठ रहा था, बच्चे बुजुर्ग सभी लोग। दीवार ढह गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दीवार में पिलर नहीं है, बिना पिलर का दीवार था, ढह गई। 2 आदमी घायल हुए, उसको अस्पताल पहुंचाया गया और एक आदमी जो दब गया है और उसका डेड बॉडी अभी यहीं पर पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बौखलाहट में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हाल में हुए गुजरात की विसाबदर विधानसभा उपचुनाव में आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया की जीत हुई थी। इसके बाद से पार्टी लगातार गुजरात में कैंपेन कर रही है। उसका फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव पर है। गोपाल इटालिया की इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ लोग देख रहे हैं कि पिछले 30 साल से गुजरात का भारतीय जनता पार्टी ने कितना बुरा हाल कर दिया है। सूरत में इतने दिनों तक घुटनों घुटनों से ज्यादा पानी भरा रहा, पूरा व्यापार ठप हो गया। स्कूल टूट रहे हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं और अब गुजरात आम आदमी पार्टी में एक विकल्प देख रहा है। गुजरात में इस बढ़ती लोकप्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से बौखला गई है और यही कारण है कि फिर से जिस एजेंसीज को एक केज्ड पैरेट कहा गया, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भावना से काम करने वाला कहा गया, आज उन्हीं सीबीआई और ईडी का मिसयूज झूठे मुकदमों के लिए शुरू हो गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, हम तुम्हारे फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती आई है, लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। इसीलिए चाहे सीबीआई, चाहे ईडी, चाहे एसीबी, चाहे दिल्ली पुलिस जितनी एजेंसी से जांच करा ली, जितने एजेंसी से रेड करा ली, आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के घर में, ऑफिस में, लॉकर में 1 रुपए का भ्रष्टाचार का पैसा ना मिला है, ना मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। शर्मा ने असम के गोलपाड़ा में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर भड़काऊ भाषण देने और अतिक्रमणकारियों को उकसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच करेगी और जरूरी हुआ तो कार्रवाई होगी। अब इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, असम के लोगों को न्याय दिलाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का असम मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है कि कोई चुनाव हेमंता बिस्वा शर्मा को किसी नेता को जेल में डालने के लिए लड़ा जाए, मुद्दों पे लड़ा जाता है और खुद राहुल गांधी का ही इंतजार जो है जेल के अंदर लोग कर रहे हैं। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के जो बयानात हैं वो उनके मानसिक दिवालियेपन को हमेशा दर्शाते रहे, जिस तरह के वो बयान देते हैं। और उनको ये गलतफहमी नहीं होनी कि उनको जेल भेजने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। असम के लोगों को न्याय देने के लिए, असम के लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए चुनाव होगा। जो नफरत के बीज वो वहां बोने की कोशिश कर रहे हैं, वो नफरत जलाकर खाक कर देगी। और ये सब आम चीजें जो चल रही हैं आसाम के अंदर, आसाम मॉडल है, सुपर फ्लॉप होगा उनका। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि ट्रंप के कथित युद्ध विराम बयानों पर मोदी चुप क्यों हैं और क्या अमेरिका से कोई व्यापारिक सौदा हुआ है। राजपूत ने कहा कि जब भारतीय सेना कार्रवाई के लिए तैयार थी तब पीएम चुप क्यों रहे।
उन्होंने निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए काम करती है, न कि देश हित में। मोदी जी जाने, निशिकांत दुबे जाने और भाजपा जाने, लेकिन देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप के जो लगातार उसके बयान है कि उसने सीज फायर कराया, उसके खिलाफ सुनने की जरूरत है। देश सुनना चाहता है, देश जानना चाहता है कि सच क्या है। कौन सी ट्रेड डील नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से की है, या डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से की है, या भाजपा ने अमेरिका से की है, या अमेरिका ने भाजपा से की है। देश सुनना चाहता है कि जब हमारी सेनाएं पीओके को लेने के लिए खड़ी थी तो नरेंद्र मोदी जी मुंह में दही जमा करके सीज फायर के लिए क्यों बैठ गए। देश ये नहीं सुनना चाहता कि भाजपा को मोदी की जरूरत है या मोदी को भाजपा की जरूरत है। निशिकांत दुबे, अपना ये बयान जेब में रखो। यही बयान किसी कांग्रेसी ने दे दिया होता तो आज की डेट में पूरी भाजपा ने वितंडा फैला दिया होता। देश प्रधानमंत्री से सच सुनना चाहता है, देश प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के खिलाफ सुनना चाहता है, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई के खिलाफ सुनना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे देशों की यात्रा करके वहां से बड़े बड़े सम्मान अपने लिए लाने में व्यस्त हैं। देश को आवश्यकता नहीं है कि किसको किसकी आवश्यकता है। देश को जिस चीज की आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब तेजस्वी यादव जी ने सावन से पहले मछली खाई थी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वितंडा फैला दिया था। हम खाने पीने को लेकर के किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला, नीच और निर्लज्ज चरित्र है, इसके खिलाफ हमें बोलना है। अब ललन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? क्या तेजस्वी यादव की मछली मांसाहारी थी और ललन सिंह का मटन शाकाहारी हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ टिप्पणी करेगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो बिहार में जाकर के तेजस्वी जी के खिलाफ टिप्पणी की थी, सावन के महीने के लिए टिप्पणी की थी। अब अगर नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार का दौरा किया। पीएम मोदी के इस दौरे से बिहार में खुशी का माहौल है। वहीं हाल ही में ललन सिंह ने मटन पार्टी का आयोजन किया था, जिस पर अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। मोदी जी आए हैं तो जितनी हत्याएं हुई हैं उन पीड़ितों से जाकर के मिले, अपराधी को ढूंढे, सजा दिलाएं। ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ है, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। मोदी जी आए हैं तो जितनी हत्याएं हुई हैं उन पीड़ितों से जाकर के मिले, अपराधी को ढूंढे, सजा दिलाएं। खाली वोट लेने के लिए आइएगा। एक अंतिम सवाल, आपने पिछले चुनाव में जब आपने मछली का फोटो डाला था तो बड़ा सवाल उठा था लालू। अब देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ है, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं, बोले। लेकिन आप लोग को बड़ी बदनाम किया गया था। हाँ, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ललन सिंह के बारे में बोलेंगे कि सावन में मटन खिला रहे हो। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि एक अस्पताल में घुसकर 5 लोग बिना चेहरा ढके गोली चलाते हैं और चले जाते हैं। ये एक घटना नहीं है, प्रतिदिन घटना हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी या नहीं? ये बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं बिहार पे नजरें इनायत हैं कि नहीं, उनकी बिहार के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? एक अस्पताल में घुस करके 5 लोग बिना चेहरा ढके हुए, दे कम, दे किल एंड दे वॉक अवे। और ये एक घटना नहीं है,
प्रतिदिन घटना हो रही है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम आएगी कि नहीं, नड्डा साहब आपकी, और आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस पर बोलेंगे या नहीं? अगर प्रधानमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर की जो अवस्थिति है बिहार में, अगर उस पर चुप्पी साधते हैं तो प्रधानमंत्री जी आपकी नजरों में दोष है, आपकी नजरिए में दोष है, और बिहार को लेकर के आप कतई चिंतित नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर बिहार के मोतिहारी पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार ने उनका स्वागत कर बिहार आने पर उनका आभार जताया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम नीतीश ने केंद्र की ओर से दी जाने वाली योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आज 8 रेल परियोजनाओं का, 7 सड़क परियोजनाओं व 3 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। पीएम आवास योजना व दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को राशि दी जा रही है। इन सब की कुल लागत 7,217 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं से बिहार को फायदा होगा। सीएम नीतीश ने कहा है कि पहले यहाँ का क्या हाल था। हम लोग 24 नवंबर 2005 में जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, उसके पहले की सरकार का क्या हाल था? कोई काम नहीं हुआ था, बुरा हाल था। जब दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। विपक्ष पैसा नहीं लगाता है। नीतीश ने कहा है कि पहले पटना में 8 ही घंटे बिजली मिलती थी, अब मुफ्त कर दी गई है। आज ही कैबिनेट में इस पर तय होगा। यहाँ से जाकर हम लोग बैठक करेंगे। सीएम ने कहा है कि हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। अब केंद्र की तरफ से पीएम मोदी कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, बिहार के लिए खास काम किया है। एक एक चीज को याद रखना चाहिए। अब 10 लाख रोजगार से बढ़कर 29 लाख रोजगार हो गया है। 50 लाख से भी ज्यादा होगा। अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना तय करेंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गया है। अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशियों ने यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनुस पर बांग्लादेश में आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका में प्रदर्शन करने वाले इन बांग्लादेशियों का कहना है कि यूनुस के दौर में अराजकता बढ़ी है। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस से इस्तीफा देने की मांग की है। अमेरिका में प्रदर्शन की यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब बांग्लादेश के कई इलाके दंगे की चपेट में हैं। अमेरिका में जहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी भी यूनुस के खिलाफ मुखर है। खालिदा जिया की पार्टी ने आरोप लगाया कि यूनुस अपनी कुर्सी सेव रखने के लिए दंगा होने दे रहे हैं। खालिदा की पार्टी के महासचिव के मुताबिक यूनुस नहीं चाहते कि फरवरी 2026 तक आम चुनाव हो, इसलिए बांग्लादेश को दंगे की आग में झोंका जा रहा है। यूनुस की अंतरिम सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अक्षम है। बांग्लादेश में 2 दिन पहले गोपालगंज इलाके में शेख हसीना और नाहिद इस्लाम के समर्थक भिड़ गए। इस हिंसक घटना में 5 नागरिकों की मौत हो गई। पूरे गोपालगंज इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। बांग्लादेश में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। ये खुलासा खुद यूनुस की पुलिस की एक रिपोर्ट में हुआ है। प्रथम आलो ने पुलिस मुख्यालय के हवाले से एक रिपोर्ट प्रदर्शित की है। इसमें कहा गया है कि जनवरी 2025 में हत्या के 294 केस आए थे, जो जून 2025 में 344 हो गए हैं। साल के हिसाब से देखा जाए तो जून 2025 तक यानी पहली छमाही में बांग्लादेश में करीब 2000 केस सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे इस बार हत्या के मामले 5000 के आंकड़े को छू सकते हैं। बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हत्या के साथ साथ बलात्कार के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं। जनवरी 2025 में बलात्कार के 392 मामले दर्ज किए गए थे, जो जून में बढ़कर 492 हो गए हैं। हिंदी समाचार ही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।